हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप सभी ठीक होंगे, सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। लास्ट टाइम हमने आपको बताया था कि फैक्टोरियल क्या है ना, फैक्टोरियल के बारे में और बाइनोमियल एक्सपेंशन के बारे में। और आज हमने क्या करना है, आज हमने पढ़ना है एक्स रेज पावर एन की डिफरेंशिएशन विद एब इनिशियो मेथड, एक्स रेज पावर एन की, राइट। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। मैं एक बार रिवाइज करवा दूं कि लास्ट टाइम हमने क्या क्या कर लिया था। देखिए ये सब पढ़ा था, फैक्टोरियल के बारे में पढ़ा था। 0 फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है। 1 फैक्टोरियल में कितना होता है, 1। 2 फैक्टोरियल कितना होता है, 2 × 1। ये सब बता दिया था मैंने लास्ट लेक्चर में, ठीक। फिर उसके बाद मैंने इसकी जनरल फॉर्म भी आपको समझाई थी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको समझाने के बाद फिर मैंने आपको क्या करवाया था, बाइनोमियल एक्सपेंशन करवाई थी। बाइनोमियल एक्सपेंशन का मैंने ये फार्मूला आपको समझाया था, किस तरह से लिखते हैं इसको, किस तरह से नहीं। इसको आज हमने यूज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, ठीक। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को जाके सब्सक्राइब करो सबसे पहले, और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं या लाइव आऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए आज का क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक। 4th क्वेश्चन है ये हमारा। क्या करना है आपको, फाइंड करना है डेरिवेटिव ऑफ किसका, एक्स रेज पावर एन, वह कौन से मेथड से, एब इनिशियो मेथड से, ठीक है। एब इनिशियो मेथड से आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करनी है एक्स रेज पावर एन की। तरीका वही रहेगा जैसे हम पहले कर रहे हैं। पहले सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, y मान लेते हैं किसके बराबर, एफ ऑफ एक्स के बराबर। और यहाँ पे फंक्शन एफ ऑफ एक्स है क्या है इस बार, एक्स रेज पावर एन है। इसको इक्वेशन कौन सी मान लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। बात समझ आई होगी। आपको पता है हमने यूज क्या करना है, कौन सा फार्मूला यूज करना होता है डिफरेंशिएशन के लिए, dy बाई डी एक्स किसके बराबर होता है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई क्या होता है, डेल्टा एक्स होता है। एफ ऑफ एक्स तो मिल चुका है हमें फर्स्ट इक्वेशन से, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, एफ ऑफ डेल्टा एक्स चाहिए, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इंक्रीमेंट कर दूंगा। इंक्रीमेंट कर दो किसको, एक्स को बाई किसके साथ, डेल्टा एक्स के साथ। तो क्या हो जाएगा बताओ, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा, ठीक है। इक्वल्स टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर कितनी है, एन है। ध्यान रखना ये हमेशा कंफ्यूज हो जाते हो, कहीं आप कई बार पता क्या करोगे, ऐसे लिख दोगे एक्स प्लस एक्स इंटू ये गलत है। यहां पे आपका x है, वहीं पे आपको चेंजेस करनी है। इस बार आपकी क्या है, बेस x है, तो बेस में आपने चेंज कर दिया, पावर वैसी की वैसी रहने दी। तो आपका क्या हो गया, होल स्क्वायर n, सॉरी होल पावर कितनी, n। होल पावर कितनी होगी आपकी, n होगी। ये इक्वेशन नंबर कौन सी होगी आपकी, सेकंड। इक्वेशन कौन सी होगी आपकी, सेकंड इक्वेशन होगी। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को यूज कर लो, जो नीचे इक्वेशन लिखी हुई है, इन दोनों इक्वेशन को। इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा। इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, इक्वेशन फर्स्ट को लिखूंगा, ठीक है जी। देखिए क्या होता है, ओके मैं थोड़ा सा इसका साइज रिड्यूस कर देता हूं, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा, है ना, दिख रहा है ना, तो ठीक है। अब देखो, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, कहां पे, इन अबव इक्वेशन, इन अबव इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर dy बाई dx किसके बराबर, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की जगह क्या लिख दूंगा मैं, ध्यान से देखो, x प्लस डेल्टा एक्स रेज पावर n, फिर क्या लगा हुआ है, माइनस एफ ऑफ एक्स की जगह क्या लिख दूंगा, x रेज पावर n। डिनोमिनेटर में क्या होता है, डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स लगा दिया। बात समझ आई होगी। चलते हैं आगे। अब यहाँ पे ना मुझे बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करनी पड़ेगी। कहाँ पे, यहाँ पे दिख रही है ना, यहाँ पे a की जगह क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, b की जगह क्या लिखा हुआ है, डेल्टा एक्स लिखा हुआ है। आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन आनी चाहिए, ठीक है। मैंने कल इसलिए मैंने ये वाला टॉपिक नहीं करवाया था, मैंने बोला था घर से इसको एक बार अच्छे से पेन के साथ लिख लिख के प्रैक्टिस करना।
आई होप आपने प्रैक्टिस की होगी तभी आपको समझ आएगी कैसे लिख रहा हूं मैं। ठीक है, तो यहां पे मुझे क्या करना है, यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन, यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होती है, मैं फिर से एक बार आपके लिए लिख देता हूं। a प्लस बी की पावर कितनी n होती है, तो क्या हो जाएगा, मैंने बताया था a रेस पावर n प्लस n नीचे आ जाएगा, a की पावर कितनी हो जाएगी, n माइनस 1 हो जाएगी, b की पावर कितनी हो जाएगी 1, इधर क्या होता है 1 फैक्टोरियल, प्लस फिर n माइनस 1 नीचे आ जाता है और a की पावर फिर से रिड्यूस हो जाती है, कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, b की पावर कितनी हो जाएगी 2, a की पावर n माइनस 2, b की पावर 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, फिर प्लस n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू a की पावर कितनी हो जाएगी अब n माइनस 3 हो जाएगी और b की पावर कितनी हो जाएगी 3, और फैक्टोरियल में क्या आ जाएगा 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, प्लस सो ऑन ऐसे ही चलता रहेगा कब तक, b रेस पावर जब तक कितना हो जाए n ना हो जाए। ये मैंने चीज़ समझाई थी आपको कैसे लिखनी है, ये भी लास्ट लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से काफ़ी टाइम लगा के समझाया था। अब मुझे यही इक्वेशन यूज़ करनी है आज के टॉपिक में, मैंने कल भी बताया था मैं इसको यूज़ करूँगा, तो वही करने वाला हूँ मैं। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन, यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन कौन सी वाली जो लिखी हुई है इसको यूज़ करना है। तो देयरफॉर हमारे पास dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 x प्लस डेल्टा एक्स रेस पावर n था ना, मैं इसको देखो कैसे लिखूंगा, a की जगह हमारे पास क्या है x है, तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो x रेस पावर n, ये कैसे लिखा पता है ना, देखो ये इसके ऊपर लगा रहा हूं मैं x प्लस डेल्टा एक्स, a की जगह क्या है x है और b की जगह क्या है आपका डेल्टा एक्स, पावर कितनी है n है, यही हो रहा है। अब देखो क्या हो जाएगा, x रेस पावर n प्लस n इंटू एक्स रेस पावर n माइनस 1 और डेल्टा x, नीचे क्या होता है 1 फैक्टोरियल, फिर प्लस क्या होगा बताओ, ध्यान से देखते चलो, कॉम्प्लेक्स हो जाएगी इक्वेशन, बाद में बिल्कुल सिंपल सा आंसर आना है। देखो फिर क्या हो जाएगा, n वैसे का वैसा रहेगा, ऊपर वाली पावर n माइनस 1 नीचे आ जाएगी और x की पावर कितनी हो जाएगी n माइनस 2 हो जाएगी, और यहाँ पे डेल्टा एक्स की पावर कितनी हो जाएगी स्क्वायर 2 हो जाएगी, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, फिर प्लस n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2, एक्स की पावर कितनी हो जाएगी n माइनस 3 हो जाएगी और डेल्टा एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, प्लस सो ऑन, कब तक ऐसा चलता रहेगा जब तक डेल्टा एक्स की पावर कितनी ना हो जाए n ना हो जाए। ये हो गया, ठीक है। अब देखो आगे, अब ये तो हमने सिर्फ एक्सपेंड किया किसको, ये तो अभी हमने एक्सपेंड किया इस चीज को, फिर आगे माइनस एक्स रेस पावर n भी तो है, माइनस एक्स रेस पावर n भी तो है, उसको भी लिखना है मुझे, तो क्या आ जाएगा देखो माइनस एक्स रेस पावर n, और डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में भी था कुछ, क्या था भी n था, सॉरी डिनोमिनेटर में क्या था डेल्टा x था, है ना, डिनोमिनेटर में क्या था डेल्टा x था। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, यहां पे x रेस पावर n है माइनस एक्स रेस पावर n है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, बात को समझने की कोशिश करना, ये एक्स रेस पावर n पॉजिटिव है और ये किसका है नेगेटिव का, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। इसको मैं बिल्कुल पतले पेन से कैंसिल करता हूं ताकि आपको दिखे भी, इसको कैंसिल कर देना आपको और इसको कैंसिल कर देना है, और नेक्स्ट क्या स्टेप हो जाएगा, फिर हमारे पास बचेगा क्या वो देखो, दिस इंप्लाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, क्या बचा अपने पास देखो ध्यान से, n एक्स रेस पावर n माइनस 1 डेल्टा एक्स प्लस n माइनस 1 एक्स रेस पावर n माइनस 2
डेल्टा एक्स अपॉन, बताओ कितना, यहाँ इसके नीचे क्या था 1 फैक्टोरियल, इसके नीचे क्या है 2 फैक्टोरियल, इसकी पावर कितनी होगी 2, प्लस और क्या बचा है n माइनस 1 n माइनस 2, एक्स की पावर कितनी n माइनस 3 और डेल्टा एक्स की पावर कितनी 3, नीचे कितना है डिनोमिनेटर में 3 प्लस सो ऑन अप टू डेल्टा एक्स रेज पावर n, ये बचा है। और डिनोमिनेटर में भी क्या है आपका डेल्टा एक्स है, डिनोमिनेटर में क्या है डेल्टा एक्स। यहां तक इसको मुझे पता है आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा क्या लिख दिया मैंने, लेकिन आपको खुद जब आप लिखोगे तभी आपको समझ आएगी। लेकिन अब देखना आने वाले टाइम पे सारा कुछ हमारा कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ छोटी सी टर्म बचेगी। बस एक बार पेशेंस रख के देखते चलो। देखिए अब क्या करना है, आप ध्यान से अगर देखो, ध्यान से अगर आप देखोगे, यहां पे भी डेल्टा एक्स है, यहां पे भी डेल्टा एक्स है, जहां पे भी डेल्टा एक्स का स्क्वायर है, जहां पे डेल्टा एक्स का क्यूब है, मींस पूरी जितनी भी टर्म्स यहां पे दी हुई है सभी जगह कम से कम एक डेल्टा एक्स तो है। जहां पे एक डेल्टा एक्स है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, कितने तक है, इससे लास्ट में जाओगे तो कितने हैं आपके n नंबर ऑफ डेल्टा एक्स है। तो मैं क्या कर सकता हूं, एक डेल्टा एक्स को कॉमन ले सकता हूं, क्या कर सकता हूं, एक डेल्टा एक्स को कॉमन ले सकता हूं। तो मेरे पास क्या बचेगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, बाहर निकाल दूंगा डेल्टा एक्स को, अंदर क्या बचेगा n एक्स रेज पावर -1, इधर से डेल्टा एक्स बाहर चला गया तो सिर्फ क्या बचेगा 1, कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है, सिर्फ क्या बचेगा आपके पास यही बचेगा। इधर की बात करते हैं, यहाँ पे क्या है n-1 एक्स रेज पावर n-2, यहां से एक डेल्टा एक्स बाहर चला गया तो सिर्फ क्या बचेगा, एक डेल्टा एक्स बचेगा। फिर नीचे डिनोमिनेटर में क्या है 2 फैक्टोरियल प्लस, देखो मैं यहाँ पे 1 फैक्टोरियल नहीं लिख रहा हूँ बार बार, क्यों, क्योंकि 1 का अंडरस्टूड है, 1 फैक्टोरियल कितना होता है 1 ही तो होता है, तो मैं इसलिए 1 नहीं लिख रहा हूँ, ठीक। अब यहाँ पे क्या है n इंटू n-1 इंटू n-2, एक्स की पावर कितनी n-3 और x की पावर क्यूब थी, यहाँ पे कितनी बचेगी 2, क्योंकि मैंने क्या किया है डेल्टा x को क्या कर दिया, एक बाहर ले लिया। इस तरह से ही यहाँ पे कितनी पावर बचेगी इसकी, डेल्टा x की n-1 बचेगी, ठीक है। यहाँ पे इसके नीचे क्या था 3 फैक्टोरियल था, और डिनोमिनेटर में ओवरऑल कितना है डेल्टा x है। अगर आप ध्यान से देखो ये डेल्टा x और ये डेल्टा x आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास क्या बचेगा वो देखो, बस ये लास्ट स्टेप है जो थोड़ा सा आपको देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन बार बार मैं वही चीज लिख रहा हूँ, ध्यान रखना मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा, एक छोटे से स्टेप के लिए बार बार वही चीज रिपीट करे जा रहा हूँ। इतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं जितना आपको दिख रहा होगा अभी। डेल्टा एक्स बचा क्या हमारे पास, देखो ध्यान से, चलो मैं उधर ही लिख देता हूँ ताकि आपको पता चले कि मैं कर क्या रहा हूँ। मैं इधर ही स्टेप को लिख रहा हूँ, ठीक है, इसका साइज रिड्यूस कर दिया, ठीक है, अब दिख रहा होगा आपको, फाइन। अब देखो हमने कैंसिल कर दिया था ना, तो बचा क्या हमारे पास dy बाई dx इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, क्या बचा हमारे पास n एक्स रेज पावर n-1 प्लस n इंटू n-1, जो बचा हुआ उसी को लिख रहा हूं मैं बस, और कुछ नहीं। डेल्टा x नीचे क्या है 2 फैक्टोरियल प्लस n इंटू n-1 इंटू n-2, एक्स की पावर कितनी n-3, वो देखो ऊपर लिखा हुआ सब कुछ, ये वही लिख रहा हूँ, प्लस सो ऑन इंटू डेल्टा एक्स n-1, इसके फैक्टोरियल कितना था 3 फैक्टोरियल। अब हम क्या करेंगे, लिमिट डाल देंगे। लिमिट डालने से देखो क्या होना है, अब ध्यान से देखो, मींस जहां लिमिट डालने का मतलब जहां जहां आपको डेल्टा एक्स दिख रहा है ना, वहां वहां क्या पुट कर दो, 0 पुट कर दो। क्या पुट कर दो, 0। यहाँ पे तो डेल्टा एक्स है नहीं, यहाँ 0 पुट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे डेल्टा एक्स है, 0 पुट करोगे तो पूरी टर्म कितनी हो जाएगी 0। यहाँ भी डेल्टा एक्स है, यहाँ पे 0 पुट करोगे पूरी टर्म कितनी हो जाएगी 0। यहाँ भी डेल्टा एक्स है, यहाँ पे भी 0 पुट करोगे पूरी की पूरी टर्म कितनी हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी। जब पूरी की पूरी टर्म आपकी 0 हो जाएगी तो बचेगा क्या आपके पास, देखो लिमिट पुट करने के बाद, है ना, लिमिट यूज करने के बाद आपके पास क्या बचेगा,
देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, सिर्फ सारी की सारी टर्म जीरो बची हुई, बचा क्या था हमारे पास n एक्स रेस पावर n माइनस 1, यही बचा है। ध्यान से देखो, सिर्फ ये टर्म बची है, ये पूरी की पूरी टर्म जीरो हो गई क्योंकि डेल्टा एक्स जीरो पुट किया, ये सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, जीरो हो गई। यहाँ भी डेल्टा एक्स था, ये सारी की सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, ये भी जीरो हो गई। ये भी डेल्टा एक्स था, यहाँ पे जीरो पुट किया तो ये भी पूरा कितना हो गया, जीरो। इस तरह से सारी टर्म जीरो हो गई। एक्सपेक्ट कौन सी टर्म, ये वाली टर्म, ये कितनी है, एन एक्स रेस पावर n माइनस 1, जो कि ये लिखी हुई है। और आपको पता है y क्या माना था हमने, f ऑफ x, और f ऑफ x आपका था कितना, f ऑफ x था आपका x रेस पावर n dy बाई डी रेस पावर x रेस पावर n डी एक्स रेस पावर n, डिफ्रेंशिएट करोगे x के साथ तो आपके पास क्या बचेगा, n एक्स रेस पावर n माइनस 1। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत बार यूज करेंगे हम, आपके हर जगह पे ये यूज होता है। याद रखना है, कैसे याद रखोगे, जब भी याद रखना, जब भी आपको डिफ्रेंशिएशन करनी है, किसकी, साइन की, विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना आता है, cos x। जब भी आपको डिफ्रेंशिएशन करनी है किसकी, cos x की, विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना आता है, माइनस साइन x आता है। जब भी आपको डिफरेंशिएशन करनी है किसकी, e रेस पावर x की, विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना आता है, e रेस पावर x आता है। जब भी आपको डिफरेंशिएशन करनी है किसकी, x रेस पावर n की, तो क्या करोगे, ये जो पावर होती है ना, इसको उतार के नीचे लिख दो और ऊपर वाली पावर एक क्या कर दो, रिड्यूस कर दो। इस तरह से लिखोगे, पता चल गया होगा मैंने क्या किया। मैंने क्या किया, ये जो पावर है ना, ये जो पावर है, इसको उतार के नीचे लिख दिया और इसकी पावर एक क्या कर दी, मैंने रिड्यूस कर दी। इस तरह से आप लिखोगे, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये सब समझाए हुए हैं मैंने। फिर थर्ड फार्मूला ये हो गया, इनको डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए इनके बारे में। और लास्ट फार्मूला ये, हमने इतने ही करने हैं, बाकी हमने इनके प्रूफ इतने ही करने हैं आपके जो सिलेबस में है, इसके अलावा और कोई नहीं है, ठीक है। ये आपको अच्छे से करना है, ध्यान रखना, इनकी प्रैक्टिस करते रहो। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी हैं, न्यूमेरिकल्स फिलहाल के लिए मैं अभी समझाऊंगा नहीं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं तो वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। इनको याद रखना, ठीक है। एक न्यूमेरिकल देता हूं आपको, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, ठीक। चलिए न्यूमेरिकल हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज के लिए मैं लेक्चर को यहीं पे बाइंड अप करता हूं। मुझे पता है आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा होगा, तो इसको फिर से रिपीट करके देखना। मैथमेटिकल टूल्स मैंने पहले ही बता के रखा हुआ था, इसको थोड़ी सी मेहनत करनी लगी पड़ेगी आपको, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम इसके बारे में आप पढ़ रहे हो, एज यू आर इन 11th क्लास, तो फर्स्ट टाइम इन चीजों को देख रहे हो, तो आपको अच्छे से मेहनत करनी है, लिख लिख के इसको याद करना है। याद तो नहीं करना, प्रैक्टिस करोगे आपको ऑटोमेटिकली सारी चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना यार, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। इतनी मेहनत से ये वीडियोस बनाई जाती हैं, तो आप लाइक और शेयर नहीं करते हैं। लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। ओके फाइन, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।